सलाम। जनाब मोहतरम, आज जो है बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि वैसे तो हम यूँ कह लीजिए कि नेचर से एआई हमारी है और हम AIMIM के हैं, लेकिन सही लिंक न मिलने की बिना पर जो है बीच में STPI ज्वाइन कर ली थी और लेकिन वहाँ पर कुछ तासुब परस्ती की कुछ बातें चली जिसको देखकर इस्लाम मना करता हर किस्म के तासुब से, इसलिए हमने उसको जो है छोड़ दिया। ये जो है हमारे भाईजान बेकार साहब, ये ज़िला के उपाध्यक्ष पद पे थे, मैं भी जिम्मेदार था, आप भी जिम्मेदार, लेकिन हम लोग जो है ये चाहते हैं कि इस वक्त जो देश के अंदर भटकाव चल रहा है और जो है नफरत की राजनीति चल रही है, ये तो यहाँ भी अगर वही चीज़ आ जाए तासुब तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमने जो है हमने देखा कि AIMIM के अंदर ये इन सब चीज़ों से बरी है और वो नफरत के जो खिलाफ जो है मोहब्बतों का पैगाम लेके चल रही है और सभी लोगों को लेके चल रही है और उसने टिकट भी दिए दूसरे वर्ग को और जो है यानी संविधान, सबसे बड़ी चीज़ जो AIMIM लेके चल रही है वो है संविधान। देश आज जो ये लोग कहते हैं कि सब हिंदुओं को खतरा है, कोई कह रहा है मुसलमान को खतरा है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अगर किसी चीज़ को है वो खतरा है संविधान को खतरा। आज देश का संविधान खतरे में, संविधान का एक या तो गलत उपयोग किया जा रहा है या फिर यही संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है और जो है संविधान के से हटकर जो है अपनी चलाने की कोशिश की जा रही है। इस सब के खिलाफ जो है आज जो है सारे देश की न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है, कानून जानते हैं, उनकी क़यादत में हर जात, हर बरादरी, हर तबके को आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में और भोपाल के अंदर कारी अनस साहब की क़यादत के अंदर हम सबको इकट्ठे होकर काम करने की ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद होकर काम करें। और ये पार्टी जो जिसको इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फला टीम, तो चूँकि ये सबको लेके चलती है तो इसके इल्ज़ाम अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से जिस तरीके से सोचते हैं और लगाते हैं उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो RSS की A टीम आप पार्टी उसको कह सकते हैं, B टीम उसी नज़रिए से BJP और बहुजन समाज पार्टी, C टीम कांग्रेस को कह सकते हैं या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को कह सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कहते, हम लोग किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। क्यों कि भाई आप अपना काम करो, सबको पार्टी बनाने का, हर व्यक्ति देश के नागरिक को पार्टी बनाने का भी अधिकार है और देश के हित में पार्टी चलाने का भी अधिकार है। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के ये सबके लिए काम करती है और सबके लिए काम करेगी और सबको ओहदे देगी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कम है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 अप्रैल 2023 भोपाल ऑफिस MIM पर जनाब अब्दुल वक़ार खान साहब और शेख अब्दुल्ला साहब और हाकिम मोहम्मद साहब, तीनों हजरात का हम इस्तकबाल करते हैं। इन्होंने आज AIMIM मध्य प्रदेश में ज्वाइन किया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्राथमिक सदस्यता ली है। आज ये तीनों हजरात हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हम इनका इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि मुस्लिम लीग, SDPI की जैसी पार्टियों में ये हजरात रहे और बड़े जिम्मेदारों के एतबार से रहे, बड़ी जिम्मेदारी इनको हासिल की। मैं पूरी भोपाल टीम की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ आपको और मैं ये भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ जिस तरीके से आपने वहाँ अपनी सरपरस्ती, रहबरी, रहनुमाई फरमाते रहे, इसी तरीके से हमें यहाँ भी कंधे से कंधा मिला के हमें हौसला देते रहें। मैं उन जालिमों से भी कहना चाहता हूँ कि जो भोपाल में बौखलाए हुए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखकर। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ काम शुरू हुआ तो हमारे होर्डिंग भाव दिए जाते थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान की झूठी शिकायतें कर दी जाती थी। मैं खुद सिर्फ मजलिस की वजह से पहली मरतबा मेरे ऊपर FIR की गई जिसका मैं उन जालिमों से ये कहना चाहता हूँ कि ये वो पार्टी है जिसके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो बड़ी बेबाकी से ये सिखाते हैं अपने एक एक कार्यकर्ता को, अपने एक एक वर्कर को लीडर बनाते हैं और ये सिखाते हैं और लीडर बनाकर ये सिखाते हैं कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हालात हैं, हालात आएंगे। हमारे बुजुर्गों ने भी मुकाबला किया है, हमें भी मुकाबला करना है। तो सच्चा ईमान वाला जो होता है वो हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे लड़ते रहेंगे, जंग जारी रखेंगे, संविधान के दायरे में मजलूमों की हिमायत करते रहेंगे, जालिम के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के बेबाकी से बात करते रहेंगे और हर मुद्दे को उठाएंगे जिसकी वजह से भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हमको ठगा हुआ, हम आज अपने आप को ठगा हुआ और पिछड़ा महसूस कर रहे हैं।
हमारा क्या कसूर है? हम भोपाल मध्य प्रदेश में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, हम मुसलमान हैं। सिर्फ इस वजह से अगर हमारे साथ जुल्म सितम किए जाएंगे, हम दलित हैं, आदिवासी हैं, इस वजह से जुल्म सितम किए जाएंगे, तो ये अगर हमारा कसूर है तो इसी को हम अपनी ताकत बना के आज तीसरा विकल्प बना खड़ा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ हम आगे आएंगे इंशाल्लाह।